जाती है तो धीमहि का प्रयोग किया। यहाँ पर महात्मा लोग बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि भैया ऋषि ने विचार किया कि अगर भागवत जी की मूर्ति बना करके हम रख दिया, भगवान ने कहा तुम्हारे पास क्या है? बोले भागवत जी की पोथी है। ध्यान देने की बात है, आज भगवान जी ने भागवत जी की पोथी को लिया, देख करके बड़े ध्यान से देखते हैं। और उद्धव जी के देखते देखते तिरोधाय अर्थात अपने शरीर से एक दिव्य ज्योति निकालते हैं, अप्रविष्टोयम भागवत जी में प्रविष्ट हो जाती है। तब से भागवत की महिमा बड़ी अद्भुत हो गई। आज भी वृंदावन के बड़े बड़े दिग्गज संत विचार करते हैं कि भैया भागवत में से भगवान निकले, कि भगवान में से भागवत निकले, इसलिए भागवत की बड़ी महिमा है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् पठनात् दर्शनात् पाप मुक्ति। बोले भागवत जी का कोई हाथ जोड़ के दर्शन कर लेता है। देखो गरुड़ पुराण में 84 प्रकार की मुद्राएं हैं, उनमें 2 प्रकार की मुद्राओं की बड़ी महिमा है। जो हम हाथ ऐसे करने से गरुड़ मुद्रा कहते हैं, इसका संस्कृत में सुमुखी नाम की मुद्रा है। जब सुमुखी नाम की मुद्रा को जोड़ करके कोई भागवत भगवान को ठाकुर जी को वंदन करता है तो पूरी धरती को दान करने का जो फल मिलता है केवल गरुड़ मुद्रा से ही मिल जाता है। बोलो राधे। इसलिए तेयम वाक्यमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसका जो सेवन करता है, जो पाठन करता है, दर्शन करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर और बात बताई कि भैया भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ मिलता? बोले भागवत का श्लोक अनुष्टुप छंद में है। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भी अनुष्ठुप छंद है, इसमें 32 अक्षर है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते भैया अगर समय हो तो एक श्लोक का पाठ करने से, जैसे आप कुंभ के स्नान में जाते हो, कुंभ में गंगा में डुबकी लगाते हो, उतना भागवत जी का एक श्लोक पाठ करने से फल मिल जाता है। अर्थात 32 का आधा 16 हो गए तो एक लाइन पढ़ लीजिए तो उससे भी बात बन जाती है। बोले इतना समय ना हो तो श्लोक बाद में चाहे एक चरण का पाठ। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद दुखी हरे कोटि अपराध। यही भाव यहाँ पर दिया। इसलिए हम कैसे भगवान का ध्यान करते हैं? बोले सत्यम परम धीमहि। कैसे भगवान के चरण कमल है? बोले चरण कमल का ध्यान करते ही जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाती है। एक ठाकुर जी के बड़े विद्वान टीकाकार हुए आचार्य बंशीधर जी, उन्हें भागवत जी का तुलसी पर अर्थ किया है। जिस प्रकार से तुलसी की महिमा है, तुलसी में दीपक जलाने की महिमा है, तुलसी की गंध की महिमा है, ऐसे भागवत जी की महिमा है। तीसरा श्रीधर नामक आचार्य हुए, उन्होंने भागवत जी की महिमा इतनी अद्भुत बताई कि आप गंगा जी जाओ या ना जाओ, मंदिर जाओ या ना जाओ, कपड़ा लाल रंग के कैसे पहनो कोई भेद नहीं, घर में रह करके ही बड़े भाव से भगवान के शरणागत हो करके और गोविंद
हरे गोपाल हरे गोविंद हरे